हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2024 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है कि एलेक्सा हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 5 इयर्स नाउ। जैसे हमने देखा कि अगर सेंटेंस में अगर फॉर या सिंस आता है और एक टाइम पीरियड की बात करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। अब यहाँ पे देखिए, अलेक्सा के साथ पहले मुझे यूज करना पड़ेगा हैज, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है ये, और बीइंग नहीं बल्कि मुझे बीन यूज करना पड़ता है, यही उसका स्ट्रक्चर होता है। तो अलेक्सा हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 5 इयर्स नाउ। पहला सवाल बेहद ही आसान था। नंबर 2 पे चलते हैं। देयर वाज एन गैंग ऑफ थिप्स। पढ़ते पढ़ते आपको दिख गया होगा मेरे भाई कि यहाँ पे एन गैंग नहीं बल्कि ए गैंग की यहाँ बात करनी पड़ेगी। आसान सवाल से शुरुआत हम लोगों ने किया है, दोनों सवाल आसान था। आफ्टर ए वाइल सी लुक अप एंड सॉ दैट इट वाज गेटिंग डार्क। थोड़े ही वक्त के बाद उसने देखा, ठीक है। सी लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। लुक्ड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बिकॉज ये जो है सिंपल पास्ट का सेंटेंस यानी पास्ट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस में कैसे हो सकता है, इसको भी ले जाना पड़ेगा मुझे पास्ट में। तो सी लुक नहीं बल्कि सी लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा और ये देखा कि इट वाज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। अ ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। एक ऐसा चीज जो वेल नोन है, लोगों के बीच में, मतलब जाना पहचाना चीज है, ये क्या है आखिर? स्पेनिश का जो हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथियों का जो सत्कार करने की चीजें होती है, जो कल्चर है उनका, वो बड़ा वेल नोन है। जब कोई चीज पर्टिकुलर चीज की बात अगर मुझे करनी होती है, तो क्या हम ए का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं, द का यूज करना पड़ेगा। द ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। ए नहीं बल्कि मुझे द का यूज करना पड़ेगा। नंबर 5 पे आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, देखते हैं, आसान दिख रहा है बट देखते हैं क्या कह रहा है ये। हाउ डज द कैमल सर्वाइव इन द डिजर्ट। सवाल ये है किस तरीके से ऊंट जो सर्वाइव करते हैं हमारे मरुस्थल में। मेनी पीपल थिंक दैट द कैमल स्टोर्स वाटर इन हिज हम्प, बट द हम्प इज रियली मेड अप ऑफ फैट्स। ये फैट का बना होता है हम्प, उसका शरीर का कोई पार्ट होगा, मुझे लगता है, उसका हिंदी मुझे नहीं पता। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें ये पानी को स्टोर कर लेता है, लेकिन मेन बात ये है कि वो जो हम्प है वो बना होता है फैट्स का। When a camel fill in the blanks find water, it passes less urine to conserve fill in the blanks a small amount of water it has in its body। क्या मतलब हुआ? ठीक है, ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है, एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि पानी को ये स्टोर करता है अपने हम्प में, अगली बार तुम ये भी कह रहे हो कि वो हम्प बना होता है एक्चुअली फैट्स का। तो जब कैमल कहीं पानी नहीं पा सकता या फिर नहीं देखता, पानी मुझे नहीं मिलता है, तो इट पासेस लेस यूरिन, उसके कम मूत्र बनेंगे, है ना, लेस यूरिन हो जाएगा। टू कंजर्व फिल इन द ब्लैंक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इट हैज इन इट्स बॉडी। ठीक है, ताकि वो संरक्षित कर सके जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है उसके बॉडी में, उस सब चीजों को। वो कहना ये चाहता है कि जैसे पानी अगर पी रहे हैं, यूरिन चले गए तो पानी खाली हो गया बॉडी बॉडी के अंदर। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब भी कैमल को पानी नहीं दिखती है, वेन ए कैमल, यहाँ पे हैज नॉट यूज नहीं कर सकते। अगर हैज नॉट मुझे यूज करना पड़ेगा तो फाइंड नहीं बल्कि मुझे फाउंड करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, काट के हटाओ। ठीक है, कुछ लोग सोच सकते हैं डू नॉट, ठीक है, कैन तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, जब कैमल को पानी नहीं मिलता है या फिर नहीं मिल सकता, दोनों वर्ड के लोग सोच सकते हैं। मैंने कैमल डू नॉट सोच सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान में आएगा, अच्छा ये तो कैमल जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डू नॉट नहीं बल्कि मुझे डज नॉट करना पड़ेगा, और इसके वजह से इस वर्ड को मुझे हटाना पड़ जाएगा, वरना कैनॉट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर डज नॉट होता तो हो जाता। समझ गए बात? व्हेन ए कैमल कैनॉट फाइंड वाटर इट पासेस लेस यूरिन, वो कम जो है यूरिन जाता है ताकि वो अपने पानी जो उसके बॉडी के अंदर उसको कंजर्व कर सके, बचा सके। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, समझ गए बात, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जो भी उसके पास बचा हुआ है उसको हम कंजर्व कर सकें, कैमल कह रहा है। फर्दर मोर, इसके अलावा, द कैमल हैज अ हायर बॉडी टेम्परेचर दैन फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट मैमल्स। ये आपको देखते ही दिख गया होगा, यहाँ पे दैट ऑफ यूज करना पड़ेगा। दैट ऑफ मोस्ट मैमल्स से कहीं ज्यादा इसका बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आसान था। दिस मीन्स दैट इट स्टार्ट्स टू स्वेट फिल इन द ब्लैंक्स
ए हायर टेम्परेचर देन दैट विच ह्यूमन बींग्स। चूंकि इसका बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई है कि इसका जो स्वेटिंग वाली चीजें होती है, पसीना निकलने की चीजें बहुत हाई रेट से निकलती है एट ए हायर टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको? टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं मेरे भाई? एट। नहीं बोलते हैं कि द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट इज द वर्ड। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं मेरे भाई? एट, ना कि फॉर, इन, विथ कुछ नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स टू परस्पायर। ठीक है, हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट टू परस्पायर, दिस ऑल्सो हेल्प्स इट टू कीप वाटर लॉस थ्रू स्वेटिंग टू अ मिनिमल। ठीक है, हम क्या करेंगे? परस्पिरेशन जो वर्ड होता है उसी से परस्पायर बना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट टू परस्पायर, ये हेल्प करेगा उसको वाटर को कीप करने में, ताकि वो कम स्वेटिंग को लॉस करे, ताकि वो चीजें जो वाटर की कमी है उसके बॉडी के अंदर वो फील ना कर पाए। समझ गए? हम चाहते हैं कि उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई है और पानी कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम चाहेंगे कि यूरिन भी कम जाए। हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा उसकी जो पसीने वगैरह चीजें हैं वो भी कम निकलेगी। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट टू परस्पायर, स्टार्ट टू परस्पायर। समझ गए? बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन था ये। आगे बढ़ते हैं। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वेल, वेल मछली की जो इज 2 टन, यहाँ पे क्या कह रहा है? ये वजन की बात यहाँ पे कह रहा है। ही गॉट मेडल्स आफ्टर टाइम, मतलब लगातार रिपीटेडली तरीके से इसको यूज किया गया है। आसान वर्ड है। इट इज द फिल इन द ब्लैंक्स टू रीच दिल्ली। द का मतलब यहाँ पे ये है कि मुझे इसके बाद क्या चाहिए? सुपरलेटिव। सारे वर्ड में ईएसटी लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अगर मुझे बात करना पड़े कि दिल्ली मुझे जाने के फास्टेस्ट रूट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत थोड़ी ढूंढना है मुझे। दिल्ली मुझे पहुंचना है तो हम क्या चाहेंगे? मजबूत रास्ते से जाएं? ऐसा नहीं है, हम चाहेंगे फास्टेस्ट रास्ते से पहुंचे। द कैट्स एंट्री इनटू द स्टोर रूम वाज क्या? क्विट, क्यूट, क्विट, क्विट। शांत था एकदम। शांति से क्या होगा? घर में अंदर घुस गई। आसान सवाल। मॉडेस्ट स्टोर्स एंड वेलकमिंग रेजिडेंट्स पॉपुलेटेड द चार्मिंग टीनी टाउन। चार्मिंग बोलते हैं बड़ा ही आकर्षक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? नास्टी बोलते हैं जो बड़ा ही खराब चीजें होती है उसको बोलते हैं नास्टी। बहुत खराब इज ऑल अबाउट नास्टी। और अगर हैस्टी की बात करी जाए तो ये होता है जल्दी से, जल्दबाजी में, जल्दी से, हैस्टी। ये खुशी से, यानी चार्मिंग वाली चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी? फिट बैठ जाएगी। अनप्लेजेंट यानी कि बोलेंगे दुखद को बोलेंगे अनप्लेजेंट। और जो हाइडियस है, हाइडियस बोलते हैं भयंकर, खतरनाक। दैट इज कॉल्ड हाइडियस। समझे क्या? दुखद इसको बोल सकते हैं, खतरनाक बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर भयंकर बोल लो उसको। दैट इज कॉल्ड हाइडियस। आगे बढ़े। सिनोनिम क्या होगा वर्ड हमारे पास? लुमिनस मतलब चमकीला को बोलते हैं, यानी कि रेडियंट। लेबोरियस बोलते हैं मेरे भाई इंडस्ट्रियस को, मतलब जो बड़ा ही मेहनती इंसान है। दैट इज कॉल्ड लेबोरियस इंडस्ट्रियस। लग्जरियस मतलब प्रचुर, लग्जरी, लग्जरियस, वैभवशाली बोल सकते हो। एमिएबल इज ऑल अबाउट एमिकेबल, यानी कि ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए था? आप बोलेंगे फ्रेंडली वर्ड के लिए, मित्रवत। ठीक है। नॉट सेफ, कुछ सेफ नहीं है। तो पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि थिंग्स दैट डू नॉट कम फ्रॉम द ग्राउंड नॉट सेफ टू कंपोस्ट। नॉट सेफ नहीं बल्कि आर नॉट सेफ। जो भी चीजें आती है ग्राउंड से आर नॉट सेफ टू कंपोस्ट, उसको आसानी से कंपोस्ट हम लोग नहीं कर सकते, सेफ टू कंपोस्ट नहीं है। ग्रासलैंड शुड नॉट बी फॉरेस्ट एंड सम प्लेसेस आर टू बी क्लोज्ड फॉर ग्रेजिंग। इसके लिए कौन सा सही एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? आप मुझे बताओ। जो ग्रासलैंड्स है, जो घास के मैदान है, शुड नॉट बी फॉरेस्ट। ये जो वर्ड है फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चारा बनाना। चारा बनाना, चारा को बोलते हैं फॉरेस्ट। तो ये कह रहा है कि जो घास के मैदान है उसको फॉरेस्ट मत करो, मतलब चरवाहा लोग क्या करते हैं, गाय भैंस वगैरह को लेके आते हैं, भाई चर लो, घास के मैदान को खा जाओ, खत्म करो, पूरा खत्म कर दो। तो वही चीजें यहाँ पे कह रहा है कि जो घास के मैदान है शुड नॉट बी फॉरेस्ट, मतलब चारा नहीं बनना चाहिए, मतलब इसको ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। ग्रेजिंग करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत चरा लिए काम चल जाएगा, लेकिन ओवर ग्रेजिंग करोगे तो वो पूरा जगह खाली हो जाएगी। तो जो घास का मैदान था वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा? मिट्टी का टीला बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ग्रासलैंड्स शुड नॉट बी ओवर ग्रेज्ड। ठीक है। एंड सम एरियाज शुड बी क्लोज्ड फॉर ग्रेजिंग, और कुछ एरिया उसमें ऐसे भी होने चाहिए जो बिल्कुल बंद करने चाहिए कि भाई यहाँ पे आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एंटोनीम क्या होगा वर्ड हमारे पास क्या है? तो आप बोलेंगे ब्राइट। चमकीला का उल्टा क्या हो जाएगा? डल, धुंधला, अंधेरा, डल, नीरस, जो कह लो। लुमिनस का मतलब भी होता है चमकीला। ग्लिमिंग का मतलब बोलते हैं हल्का प्रकाश।
हल्की प्रकाश के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लेमिंग। डैजलिंग यानी कि बोलते हैं चकाचौंध। चकाचौंध इज ऑल अबाउट डैजलिंग। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? 19 बोलते हैं कि शांतनु ऑलवेज ब्यूरीज हिज हेड इन द सैंड। ब्यूरी हिज हेड, तो ब्यूरी वंस हेड इन द सैंड का मतलब क्या होता है? ब्यूरी वंस हेड इन द सैंड का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू थिंक अबाउट ट्रुथ। जो सच्चाई है उसके बारे में हम जानना नहीं चाहते, हम रिफ्यूज कर देते हैं, भैया हम डिनाई कर देंगे, भैया तो ये बात हम सुनना ही नहीं चाहते, मतलब उससे हम बचना चाहते हैं, मतलब हाइड फ्रॉम द ट्रुथ। आसान वर्ड है, आप इसको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये एक बार और पूछा गया था जहां तक मैंने किसी और एग्जाम का देख रहा था, कि ब्यूरी हिज हेड इन द सैंड पूछा गया था। एंटोनिम क्या होगा मेरे भाई? तो एंटोनिम अगर से पूछा है वर्ड क्या, ब्लंट का मतलब होथर को बोलते हैं ब्लंट। ठीक है, हैरिस बिहेवियर वाज वेरी ब्लंट ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। अपने स्कूल के दिनों में बहुत ही खराब था, गंदा था, भोथर था जो कह लीजिए। इसका उल्टा क्या बोलेंगे? पोलाइट, बड़ा ही नम्र इंसान था, बड़ा ही बढ़िया इंसान था। डल तो होगा ही नहीं, डल इसी का सिनोनिम बोल सकते हैं। क्यूरियस, जानने को इच्छुक, जिज्ञासु कह लो इसको। क्यूरियस। एक्साइटेड, उत्साह से भरा, उत्साही, एक्साइटेड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? किंग जेन इज नोन टू लेड एन आर्मी ऑफ मिलियन आर्मर्ड सोल्जर्स। बिल्कुल ठीक है। 1000 चैरियट्स का मतलब होता है रथ। ठीक है, एंड 10,000 हॉर्सेस इन हिज मिशन। ओहो, मिशन में 3 बार एस डबल एस दिख गया आपको स्पेलिंग। आगे बढ़ जाते हैं। और नेचुरल कलामिटी, क्लामिटी, ओहो सम कालामिटी होता है। आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आई क्विकली वेंट आउट एट द डोर इनटू द वेरांडा। क्योंकि आसान क्वेश्चन हम कुछ सीख नहीं पाते ना, मुझे लगता है कि बस सब कुछ आसान चीज चल रही है, कुछ सीख नहीं पाते ना हम, कुछ समझा पाते हैं। कुछ थोड़ा मुश्किल आए तो थोड़ा मुझे भी तकलीफ हो, या फिर मुझे थोड़ा वक्त लेना पड़े सोचने के लिए, समझाने के लिए, 2-4 चीजें और दिमाग में आए ताकि और हम क्लैरिटी के साथ समझा पाए। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 25 सवाल है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 10-12 सवाल अच्छे होते हैं। ठीक है, बाकी 12-13 तो इजी से भी इजी आपको देखने को मिलेगा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे अंग्रेजी तो, है ना? आगे का मुझे पता नहीं, बट ये वाला जो देख सकते हैं वो ऐसा ही पेपर है आपके सामने। हमने अभी तक पता नहीं कितने सारे सेट करवा दिया, इसके पहले 23 करवाया था, 24 करवा रहे हैं, तो आप देख ही सकते हैं, सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, आई क्विकली वेंट आउट एट द डोर इनटू द वेरांडा। अगर मुझे यहाँ पे इनटू द वेरांडा नहीं बोलना पड़ता और यहाँ पे मान लो डोर के बाद ही फुल स्टॉप होता तो कोई दिक्कत नहीं था, एट यूज कर सकते थे। आई क्विकली वेंट आउट एट द डोर, समझ गए? लेकिन इनटू मतलब घुसने के बारे में जब भी मुझे बात करना पड़े वेरांडा में, मैं वेरांडा में घुसा तो क्या बोलेंगे? आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर। हम दरवाजे से पहले अंदर घुसे, उसके बाद क्या गए? वरांडा में गए। तो यहाँ पे एट नहीं बल्कि मुझे थ्रू यूज करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 24 पे आते हैं। सिनोनिम क्या होगा वर्ड हमारे पास? रेक्टिफाई का मतलब होता है कोई चीज को सुधार करना। रेक्टिफाई का मतलब क्या बोलेंगे मेरे भाई? सुधार करना। ये बोलते हैं जोड़ना, कनेक्ट मतलब कि जोड़ना, काउंट गिनना, करेक्ट मतलब यही वर्ड है, और ये तो कंसीडर मतलब समझना। एंटोनिम क्या होगा वर्ड मेरे पास? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट बोलते हैं मेरे भाई मोमेंटरी चीजों को, यानी कि बड़ा ही जो क्षणिक चीजें होती है ना, जो क्षणिक चीजें मतलब जल्दी से टूट जाए, ट्रांजिएंट, मोमेंटरी, या फ्लेटिंग एक वर्ड होता है, ये इसके लिए ही यूज करे जाते हैं। फ्लेटिंग, मोमेंटरी, ट्रांजिएंट। और वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है, इसके 2-3 और वर्ड होते हैं जो पूछते हैं एग्जाम हॉल वाले। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो परमानेंट चले, लंबे साल तक चले, दैट इज कॉल्ड परमानेंट। अननेचुरल, जो बिल्कुल ही नेचुरल नहीं है। ठीक है, जॉयफुल, खुश, और सीनफुल मतलब पाप से भरा हुआ। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड यही था, ट्रांजिएंट, मोमेंटरी, क्षणिक, फ्लीटिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस शिफ्ट पसंद आया होगा, इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। ठीक है, हम बहुत बड़े मास्टर नहीं हैं, आपके लिए आपके भाई हैं। ठीक है, हमने कोशिश किया है, बच्चों ने कमेंट किया कि हाँ भाई, भैया आप जरा करवा दो सोल्यूशन, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि यहाँ किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम बस वही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मुझे आंसर भी याद नहीं होता कि किस तरीके से मुझे बताना है, मैं आपके सामने ही सब कुछ करता हूँ, रट के तो आता नहीं हूँ कि हाँ भैया यहाँ पे आया और पटक दिया सारी बातों को। मैं कितनी बार ऐसा बोलता भी हूँ कि हाँ भैया देखो मुझे इसका वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता, तो नहीं पता, तो नहीं पता, क्या हो गया? नहीं पता तो देख लेंगे, दोबारा जान जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना?
तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस करने हम लोग आते हैं। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर यहाँ पे जो कमेंट कह रहा हूँ, ये जो ऑप्शंस हैं, तो ग्रीन मुझे दिख जाता है कि इसका आंसर ग्रीन है, तो ऑटोमेटिक मुझे पहले उसी पर नज़र चल जाता है, फिर हम देख नहीं पाते, डिस्कशन को हम देख नहीं पाते। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में सवाल का आंसर ढूंढने नहीं आते, हम यहाँ पे आते हैं डिस्कशन करने के लिए। हम बाकी ऑप्शंस पे भी बातें करते हैं, ये पता है आपको। तो सिर्फ किसी एक आंसर पे फोकस करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे फोकस करना पड़ेगा सारे ऑप्शंस पे, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें और क्या क्या सुधार हो जा सकती है, आपके इस सीरीज के माध्यम से क्या क्या फायदा आपको दिया जा सकता है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।